भाइयों आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए बहुत सारा हमारे किसान भाई जो है धानों की खेती हमारे किसान भाइयों ने कर रखी। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है जब हमारे धान जब गाभ में जब आ जाते हैं यानी कि बालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए हमें मतलब किस सही समय पर दवा लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए बहुत सारा हमारे किसान भाई नए होते हैं तो यानी कि बालियां निकल जाती हैं, जब दवा लगाते हैं या तो बालियां निकलने से ही पहले दवा लगा देते हैं मेरे किसान भाई। तो देखिए आप इस वीडियो पर पूरे बने रहिए, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना मेरे किसान भाई। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाली है और ये वाली वीडियो देखने के बाद में ना आपको दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इसकी जानकारी हम पूरी विस्तार से आपको देंगे मेरे किसान भाइयों कि आपको पहली दवा किस टाइम पे लगानी चाहिए और दूसरी दवाई आपको किस समय पे लगानी चाहिए। और देखिए हम ये भी बताएंगे मेरे किसान भाइयों जब हमारे धान जब गाँव में आ जाते हैं तो देखिए हम उस टाइम पे फर्टिलाइजर यानी कि यूरिया का इस्तेमाल कब करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को इस बात का नहीं पता होता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हम सबसे बड़ी गलती मेरे किसान भाइयों आप ये करते हैं कि वीडियो को आप स्किप कर करके देखते हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए सबसे बड़ी गलती आप जो करते हैं मेरे किसान भाइयों, आप यही करते हैं कि वीडियो को आप स्किप कर करके देखते हैं तो इसमें आपको अच्छी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है और इससे आप अच्छा रिस्पॉन्स और अच्छा फायदा नहीं ले पाते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आशा करूंगा कि वीडियो आप पूरी देखने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे मेरे किसान भाइयों। देखिए ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद जो है मेरे किसान भाइयों, मैंने लगभग 2 वीडियो और भी बना दी हैं कि आप कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाइए, आप वीडियो वो वाली देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है मेरे किसान भाइयों। देखिए हमारे बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं किसान भाइयों को गलत जानकारी दे रहे हैं और सटीक जानकारी नहीं देते हैं मेरे किसान भाइयों। तो इसी बारे में मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है मेरे किसान भाइयों आपको कि देखिए आपको पहले कीटनाशक दवा किस समय पर लगानी चाहिए अपने खेत में मेरे किसान भाइयों। तो देखिए पहले हम बात कर लें मेरे किसान भाइयों देखिए फर्टिलाइजर के बारे में। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं जो अपने धान में खाद डालते हैं, तो देखिए उन्हें पहला खाद जब धान लगाई हम करते हैं तो देखिए किस समय पर डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए जब मेरे किसान भाई जब आप धान लगाई करते हैं यानी कि बुवाई जब अपने खेत में कर देते हैं से या 20 दिन के हो जाते हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए आपको उसमें यूरिया का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। देखिए मेरे किसान भाइयों आप बहुत सारा हमारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है मेरे किसान भाइयों। 46% नाइट्रोजन होता है। देखिए नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है मेरे किसान भाइयों, जैसे कि हमारी कोई फसल जो होती है वो ग्रोथ वगैरह अच्छी प्रकार से नहीं कर पाती है मेरे किसान भाइयों, तो ये हमारे धानों के लिए बहुत ही पावरफुल यूरिया होता है जिसमें कि 40% नाइट्रोजन होता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बताता हूँ मेरे किसान भाइयों। तो देखिए पहला खाद आपको यूरिया मतलब 15 से 20 दिन के अंदर जरूर डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों। और देखिए इसमें आपको क्या मिला के डालना चाहिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ मेरे किसान भाइयों। देखिए आपके खेत में अगर पीलापन है, आपको दिखाई दे रहा है कि भाई हमारे खेत में पीलापन है, तो देखिए पीलापन के लिए आप देखिए मेरे किसान भाइयों आप एक सल्फर आती है, आप कार्टन भी आती है, कार्टन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सल्फर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए 1232 M45 आता है मेरे किसान भाइयों, आप इसका भी इस्तेमाल करते हैं और जिंक का भी इस्तेमाल आप मेरे किसान भाइयों कर सकते हैं। तो देखिए मेरे किसान भाई मेरा साफ साफ कहने का मतलब ये है मेरे किसान भाइयों, देखिए यूरिया में अगर 1232 मिला के NP के 1232 मिला के आप जब खाद डालेंगे मेरे किसान भैया, तो इससे क्या होगा देखिए हमारा पेड़ का पौधा जो होता है यानी कि मेंढा जो होता है जिससे कि हमारे कलियां निकलती हैं मेरे किसान भाइयों, जिससे कि हमारा एक पौधा होता है जब मेंढा बढ़िया होगा जिसमें कि हमारे 40-40 50-50 कल्ले निकलते हैं। तो देखिए जब भी हमारे कल्ले निकलेंगे मेरे किसान भाई, जब भी हमारी बालियां ज़्यादा आएंगी तो इससे क्या होगा मेरे किसान भाई, अगर 1232 आप उसमें मिला के जब डाल देंगे अच्छी प्रकार से, देखिए उससे ये होने वाला है कि आप हमारा पौधा जो है वो अच्छी प्रकार से दमदार रहेगा और यानी कल्ले भी हमारे अच्छी प्रकार से निकलेंगे मेरे किसान भाइयों। और देखिए इसमें जिंक का इस्तेमाल मैं आपको करने के लिए क्यों बता रहा हूँ मेरे किसान भाइयों, देखिए जिंक का इस्तेमाल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ मेरे किसान भाइयों। देखिए जब हम जिंक का इस्तेमाल जब इसमें मिला के कर देंगे मेरे किसान भाइयों, अगर आप पहले खाद पे ही डाल देंगे यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर आप यानी 1232 यूरिया और जिंक मिला के डाल देंगे मेरे किसान भाइयों, तो देखिए इससे जो हमारे धान की फसल में पीलापन आ जाता है, कपरापन आ जाता है। देखिए जब कपरापन हमारे किसान भाइयों जब हमारे पौधे का अंदर आ जाता है यानी कि धान में आ जाता है, धान की खेती में मेरे किसान भैया, तो देखिए हम कितने भी बाद में कीटनाशक दवा लगाते हैं और फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं तो लेकिन उसकी हमारा पीलापन दूर नहीं होता है मेरे किसान भैया। लेकिन कुछ दवाएं होती हैं मार्केट से आप ले आते हैं और जैसे तैसे करके आप अपना पीलापन रोक लेते हैं, मगर जो मज़ा हमारी खेती में शुरू में ही आना चाहिए मेरे किसान भैया वो आपको उसमें फ़ायदा देखने के लिए नहीं मिलता है, तो इसको आपको भारी नुकसान झेलना पड़ता है मेरे किसान भाइयों। तो जैसे कि हमने बता दी मेरे किसान भैया, और जैसे कि हम दूसरे खाद की बात कर लेते कि दूसरा खाद मेरे किसान भाइयों आपको कब डालना चाहिए मेरे किसान भैया। देखिए जब दूसरा खाद जो आपको डालना चाहिए मेरे किसान भैया जब लगभग हमारे 1.5 महीने के धान जब आसानी से हो जाते हैं मेरे किसान भाइयों, यानी कि 1 से सवा महीने के, ये ऐसे मान के चलिए आप 40 दिन के 45 दिन के धान जब आपको हो जाएंगे मेरे किसान भैया, तो देखिए दूसरा खाद आपको उस समय पर डालना चाहिए मेरे किसान भैया। तो इससे होगा क्या मेरे किसान भाई, जो हमारी जो ग्रोथ जो है वो पहले ही हमने जब खाद डाला है तो यानी कि पहले डाल दिया हमने 15 दिन पहले, फिर हम 20 दिन के बाद में जब अपना खाद डाल रहे हैं मेरे किसान भैया, तो देखिए पहले ही हमारी ग्रोथ जो है अच्छी प्रकार से दमदार हो चुकी होगी और कलियां जो हमारी मेंढे की जो है वो अच्छी खास से बाहर निकल आई होंगी मेरे किसान भाइयों। जैसे कि हम दूसरा खाद डालेंगे मेरे किसान भाइयों, आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना, बाद में आपको कार्टन वगैरह या
जिंक वगैरह या 12-32 आपको नहीं डालनी है मेरे किसान भाई, सिर्फ आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है मेरे किसान। देखिए आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, तरह तरह की वीडियो जब देखते रहते हैं मेरे किसान भैया, तो देखिए आपको गुमराह कर दिया जाता है कि भाई आप ये डालिए, आप वो डालिए मेरे किसान भैया। देखिए पहले हम आपको बताते हैं कि यूरिया से बढ़िया धान के लिए कोई सा खाद नहीं होता है मेरे किसान भैया, और डाई वगैरह जब हम डालते हैं वो हम इसलिए डालते हैं मेरे किसान भैया जिससे कि हमारी जमीन जो है यानी पौधा जो है वो दमदार तरीके से अच्छी प्रकार से बढ़ सके मेरे किसान भैया। और जो धान जो काला होता है यानी ग्रोथ जो बढ़ती है मेरे किसान भैया, वो हमारा यूरिया ही बढ़ाता है। बाकी हमारा 12-32 कोई ऐसा दम सिर्फ 12-32 जो होता है खाद जो होता है मेरे किसान भैया, वो सिर्फ हमें दम ही दे सकता है यानी कि जान डाल सकता है हमारे पौधे के अंदर, लेकिन बड़बाड़ हमारा नहीं कर सकता मेरे किसान भैया। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे किसान भैया। आप जब दूसरा खाद डालें तो इसमें आप यूरिया का ही इस्तेमाल करें मेरे किसान भैया। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यूरिया में जो होता है वो 40% नाइट्रोजन होता है मेरे किसान भैया, तो आपको यूरिया का इस्तेमाल जरूर फिर करना चाहिए। लगभग 45 दिन की आपकी फसल हो जाती है मेरे किसान भैया। तो हम फिर आपको बता दें मेरे किसान भैया कि आपको तीसरा खाद कब डालना चाहिए मेरे किसान भैया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे किसान भैया। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता कि हमें तीसरा खाद कब डालना चाहिए। देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई जो होते हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं मेरे किसान भाई कि देखिए या तो वो बालियाँ निकलने से पहले ही खाद डालते हैं और या फिर बालियाँ निकलने के बाद में खाद डाल देते हैं। तो देखिए ये आपको नहीं करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए हम आपको बता दें मेरे किसान भाई, जब हमारी बालियाँ जब निकलनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि हमारे खेत में जब बालियाँ निकलने लगती हैं, यानी कोई बालियाँ हमारी गाँव में रह जाती है, कोई हमारे जो ऊपर आ जाती है मेरे किसान भाइयों, तो देखिए हमें उस कंडीशन में अपने खेत में यूरिया खाद का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जब धान की बालियाँ भी नहीं निकलती यानी गाँव में धान होते हैं, जब यूरिया खाद डाल देते हैं और जब सारी बालियाँ निकल जाती हैं मेरे किसान भाइयों, तो जब यूरिया खाद डाल देते हैं तो लेकिन सबसे बढ़िया रिजल्ट जो दिखाता है मेरे किसान, बालियाँ जब निकल जाएंगी आपको, देखिए आप उसमें यूरिया डालेंगे तो वो आपको रिस्पांस यानी कि अच्छा फायदा रिजल्ट देखने के नहीं मिलेगा मेरे किसान भाई। तो देखिए मेरा आपसे बार बार कहना है कि आपके धान अगर गाँव में अगर कोई बालियाँ निकल रही है मेरे किसान भाई, तो आप उस टाइम पे यूरिया का इस्तेमाल अपने खेत में करें। और बिल्कुल गारंटी से 100% गारंटी से बता रहा हूँ मेरे किसान भाई, आपकी जहाँ आपकी बालियाँ लगभग 6 से 7 दिन के अंदर सारी निकल के बाहर होनी थी मेरे किसान भाई, वो 5 से 4 दिन के अंदर आप बहुत ही आसानी से आपकी बालियाँ बिल्कुल निकल जाएंगी और बिल्कुल रफ्तार से, और इसमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए हमें मिल जाएगा मेरे किसान भाई। तो देखिए ये तो मेरे किसान भाई हमने आप खाद के बारे में आपको जानकारी दे दी मेरे किसान भाई कि आपको इसमें खाद किस किस प्रकार से और कब और कैसे डालना चाहिए मेरे किसान भाई। तो जैसे कि हम बात कर लें मेरे किसान भाई, जैसे कि हमने आपको थंबनेल में बताया ही है कि देखिए हमें इसमें पहला इस स्प्रे कब करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए मेरे किसान भाइयों, देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि जब मार्केट में जाते हैं तो देखिए आप जब दुकान पे जाते हैं तो देखिए आपका दिमाग घूम जाता है। आपका दिमाग ये घूम जाता है कि आपको पूरी नॉलेज नहीं होती है। आपको जब पूरी नॉलेज नहीं होती है तो देखिए आपकी जो पैसा जो होता है मेरे किसान भाई वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करने में क्या होता है मेरे किसान भाई, आपका ही घाटा होता है। देखिए जब आप दुकान पर जाएंगे तो दुकान पर जाने के बाद में आपको जब दुकानदार से कहेंगे कि भाई हमें आप पहला स्प्रे लगाना है, तो देखिए आपको लगभग वो जैसे कि मतलब फुल मिला के, या अगर आपके 5 बीघे जमीन भी है मेरे किसान भाई, तो वो आपको इतनी महंगी दवा दे देगा। जहां हमारा काम 200 रुपये में चलने वाला था मेरे किसान भाई, वो आपको 1000 रुपये की दवा दे देगा। यानी कि आप दिमाग से सोचिए मेरे किसान भाई, आपका पैसा जो है 800 रुपये इन्वेस्ट होना ही होना है, यानी कि फालतू जाना ही जाना है मेरे किसान भाई। तो हम क्यों है ना ऐसा दिमाग लगाएं मेरे किसान भाई, जहाँ हमारे 800 रुपये फालतू जा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा जा रहे हैं, वो बच जाएँ और हमारा खाली मात्र सिर्फ 200 रुपये में ही काम हो जाए मेरे किसान भाई। तो आपको ये इस्तेमाल जरूर करना चाहिए मेरे किसान भाई। आप कोई भी चीज़ किसी दुकान से परचेस करते हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए आप किसी कपड़े की दुकान पर जाएंगे, या आप खुद ही समझ लीजिए अगर हम भी किसानी करते हैं मेरे किसान भाई, तो हम भी 1-2 रुपए कमाने के लिए खेती करते हैं। तो देखिए मेरे किसान भाई, हर दुकानदार ये चाहता है कि जब कस्टमर मेरे दुकान पर आता है तो देखिए जहां मैं उसको 400 रुपये का सामान दे रहा हूँ, ज़्यादा कोशिश उसको 700 रुपये की या 800 रुपये का सामान देने की कोशिश करूँ, तो उसमें परसेंट टैक्स भी बचेगी और मुझे आमदनी होगी मेरे किसान भाई। तो ये आपको दिमाग में जरूर सोचना चाहिए मेरे किसान भाई। तो देखिए मैं आपको बता दूं मेरे किसान भाई, जैसे कि मैंने एक वीडियो और बना रखा है पावर किलर के बारे में मेरे किसान भाइयों। देखिए पावर किलर कीटनाशक दवा है मेरे किसान भाई, ये ऐसी दवा होती है लेकिन यानी कि 5 बीघे में मतलब 12 बीघे में लगभग 200 लीटर के पानी के लिए 650 रुपये के पास आसपास आपको ये दवा मिल जाती है मेरे किसान भाई। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, मोबाइल नंबर मैं उसमें डाल दूंगा। देखिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं और आप मुझसे कमेंट करिए मेरे किसान भाइयों कि आपको अगर ये पावर किलर दवा नहीं मिल रही तो देखिए आपको दूसरी दवा कौन सी लगानी चाहिए। देखिए इसके बारे में भी एक वीडियो और बना दूंगा मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, आप पावर किलर के बारे में मैंने आपको बताया है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए आपका इसका पहला स्प्रे मेरे किसान भाइयों, जब धान की बालियां जब निकलनी शुरू हो जाती हैं तो देखिए आपको उस कंडीशन में आपको इसमें पहला स्प्रे कर देना चाहिए मेरे किसान भाइयों। इससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों, जब आप पहला स्प्रे करेंगे मेरे किसान भाइयों, इसमें जब पंखी वगैरह जो आती है या फंगस वगैरह जो आता है मेरे किसान भाइयों, तो वो बिल्कुल भी आपके खेत में नहीं लगेगा मेरे किसान भाई। तो हमारी जो बालियां जो है मेरे किसान भाइयों, वो अच्छी प्रकार से रफ्तार से यानी कि बाहर निकल के सब सीधी हो जाएंगी मेरे किसान भाइयों। फिर इंपॉर्टेंट चीज जो है मेरे किसान भाइयों, वो होती है दूसरा स्प्रे करने की मेरे किसान भाइयों। देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं फिर भी बार बार आपको बता रहे हैं मेरे किसान भाई, जो आपको पहला स्प्रे जो लगाना है मेरे किसान भाई, जब आपकी धान की बालियां जब निकल जाती हैं मेरे किसान भाइयों, यानी कि निकलने लगे कोई निकलने लगे, उस कंडीशन में आपको पहला स्प्रे करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। अगर आप बालियां निकलने के बाद मेरे किसान भाइयों अगर पहला स्प्रे करेंगे तो देखिए आपको इसमें बहुत ही घाटा हो सकता है मेरे किसान भाइयों। आपकी बालियां जो हैं वो आपने देखा होगा, जब हम धान कटाई करते हैं, जब बालियां कटाई भी नहीं करते तो हमने बालियां जब उठाते हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए उसमें कालापन आ जाता है, यानी बालियां जो दाने जो होते हैं मेरे किसान भाइयों वो काले काले हमारे पड़ जाते हैं। तो यानी कि
उसका दाना जो होता है मेरे किसान भाइयों वो खराब हो जाता है। यानी कि हमारे एक बाल में अगर 300 दाने हैं या 100 दाने भी हैं मेरे किसान भाई, तो उसमें से हमारे 100 दाने खत्म हो जाएंगे, यानी कि आधे दाने बचते हैं मेरे किसान भाई। तो इससे हमें बहुत ही यानी कि नुकसान झेलना हमें पड़ता है मेरे किसान भाइयों। तो ये आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों को। आपको पहला स्प्रे करना है वो गाब में ही करना है, यानी कि धान जब हमारे निकलने शुरू हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें पहला स्प्रे करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो अब हम बताते हैं मेरे किसान भाइयों कि दूसरा स्प्रे आपको किस समय पर करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। जब आपका धान जब गाब से निकल के जब अपना पहला स्प्रे कर दिए मेरे किसान भाइयों, फिर आपको लगभग 10 से 12 दिन का गैप करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, पहला स्प्रे करने के बाद में 20 दिन का गैप दे देते हैं। 20 दिन का गैप देने के बाद में तो हमारी बालियाँ जो होती हैं उसमें दाना जो आता है मेरे किसान भाइयों वो पकने लगता है, तो उस कंडीशन में स्प्रे करते हैं मेरे किसान भाइयों। आपको उस कंडीशन में स्प्रे नहीं करना चाहिए। आपको लगभग पहले स्प्रे के बाद में लगभग 10 से 12 दिन के अंदर दूसरा स्प्रे पावर किलर का ही स्प्रे करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए बहुत सारा मेरे किसान भाइयों की शिकायत ये रहती है कि देखिए हमारे जड़ में भाई गलन आ गई है, यानी कि जो पत्ता जो होता है मेरे किसान भाइयों, आपने देखा होगा धानों का पत्ता जो होता है वो नीचे से यानी कि मेन डिब्बे से तो होता है मेरे किसान भाइयों, सूखने लगता है। तो हमारे बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारे खेत में गलन आ गई है मेरे किसान भाइयों। देखिए गलन का कारण क्या होता है मेरे किसान भाइयों, हम आपको बता देंगे कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका धान पहले से ही बढ़िया है मेरे किसान भाई, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती मेरे किसान भाइयों। आपको जो पता होना चाहिए मेरे किसान भाई, जब हम कोई सी भी खेती करते हैं या कोई सा भी हम पेड़ का पौधा लगाते हैं, तो देखिए जब उसका पौधा जब पुराना हो जाता है मेरे किसान भाई, यानी कि पहला पत्ती जो होती है मेरे किसान भाई वो पुरानी हो जाती है, तो वो वैसे भी सड़ के नीचे गिर जाती है मेरे किसान भाई। तो इस कंडीशन में होता क्या है मेरे किसान भाइयों, जो हमारे जब हमारा धान का पहले ही यानी पहली जो पत्ती निकलती है मेरे किसान भाई, जिस टाइम पर हम धान लगाते हैं, तो देखिए वो उस टाइम की उम्र जो होती है मेरे किसान भाइयों लगभग 2.5 से 3 महीने की हो जाती है। तो उसके हालात में मेरे किसान भाइयों उसका पत्ता जो है वो कमजोर हो जाता है और वो अच्छी प्रकार से नीचे गिरने लगता है। तो देखिए हमारे बहुत से किसान भाई क्या सोचते हैं कि भाई इसमें गलन आ गई है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इसमें कोई गलन की मेरे किसान भाइयों कोई शिकायत वाली बात नहीं रहती है मेरे किसान भाइयों। लेकिन हाँ मेरे किसान भाइयों आपको एक ध्यान जरूर रखना चाहिए, मैंने आपको बताया अगर आप पावर किलर का स्प्रे करेंगे मेरे किसान भाइयों, इसमें आपको कोई दूसरी दवा नहीं लगानी है मेरे किसान भाइयों। एक बात का ध्यान रखना। देखिए आप मेरी बात को समझिए, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ मेरे किसान भाइयों। देखिए मैं आपके लिए बिल्कुल रियल वीडियो बनाता हूँ, तो देखिए आपको सिर्फ पावर किलर का ही इस्तेमाल करना है मेरे किसान भाइयों। आपको एक बार करके देख लीजिए, कोई आपको घाटा नहीं होने वाला है और आपकी फसल भी बहुत ही दमदार होने वाली है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों ये तो दूसरा स्प्रे हमने आपको बता दिया। फिर मेरे किसान भाइयों तीसरा स्प्रे जो करना है मेरे किसान भाइयों, फिर आपको लगभग 8 दिन का गैप देना है मेरे किसान भाई, यानी कि हमारे बालियाँ जो हैं यानी धान जो होते हैं मेरे किसान भाई वो पकने लगते हैं, तो आपको उस कंडीशन में स्प्रे पावर किलर का ही करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो लेकिन इसकी मात्रा आपको थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए मेरे किसान भाइयों उस टाइम पे। अब मात्रा बढ़ाने के लिए हम आपको क्यों बता रहे हैं मेरे किसान भाइयों, आपने जब देखा होगा जब हमारे धान की बालियों पर कंडुआ देखा होगा मेरे किसान भाई, जो कंडुआ जो होता है यानी कि एक गांठ सी बन जाती है, हरे रंग की गांठ सी बन जाती है जिसमें कि सूड़ी पैदा होती है मेरे किसान भाइयों। तो इस प्रकार में हमारा धान जो होता है वो अच्छी प्रकार जब हम जब धान कटाई करके झड़ते हैं मेरे किसान भाई, तो उस हालात में हमारा धान अच्छी प्रकार से नहीं बन पाता है। तो मेरे किसान भाइयों तो इस हालात में आपको इसकी पावर किलर की थोड़ी मात्रा आपको बढ़ानी चाहिए मेरे किसान भाई, यानी कि आप 12 बीघे में 1 सीसी डालते हैं तो आपको उस हालात में 1.5 सीसी डाल देनी चाहिए मेरे किसान भाई। तो इससे होगा कि मेरे किसान भाई आपके बिल्कुल भी जो सूड़ी वगैरह है फंगस वगैरह है वो आपके बिल्कुल भी नजदीक नहीं आएगा मेरे किसान भाई। तो आपकी बिल्कुल ही फसल मेरे किसान भाइयों दमदार और जानदार होने वाली है मेरे किसान भाइयों। तो यही जानकारी मैंने किसान भाइयों आप लोगों को दी है। देखिए मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको जानकारी भी समझ में आई होगी मेरे किसान भाइयों। तो देखिए अगर आप नए हैं तो देखिए आपने अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे किसान भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे किसान भाइयों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे किसान भाइयों। और हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो देखिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।